हेलो एवरीवन, दिस इज शमा। आज हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? उससे पहले कैपिटल का मतलब समझते हैं। जब भी कंपनी को अपना बिजनेस रन करना होता है तो उसके लिए उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। उस फंड को हम एज ए कैपिटल शो करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में, और जब ये फंड शेयर इशू कर रेज किया जाता है पब्लिक से तो इसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स कंपनी के शेयर्स को परचेज कर कंपनी की कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। इसका मीनिंग कर लेते हैं। शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल रेज बाय अ कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। मैनी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट वेरिंग सम टू द कंपनीज कैपिटल। उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आते हैं। जो शेयर कैपिटल होती है वो डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। फर्स्ट होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड इशूड कैपिटल, थर्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, वो हम अभी करेंगे। उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतने अमाउंट तक कैपिटल रेज कर सकती है। कोई भी कंपनी उस अमाउंट से ज़्यादा रेज नहीं कर सकती है जो उन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर रखा है। हर कंपनी अपने साइज और नेचर के अकॉर्डिंग अपनी ऑथराइज कैपिटल को डिसाइड करती है। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो अपना और फंड रेज नहीं कर सकती है, लेकिन उससे पहले उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करने पड़ेंगे। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर उनको अपनी ऑथराइज कैपिटल के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज अप्रूवल होने के बाद ही वो और ज़्यादा कैपिटल को रेज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ऑथराइज कैपिटल होती है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जो कि कंपनी कैन इशू इन इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, ये जो मेंशन होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी के अंदर मेंशन होता है। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो होती है जब कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपिटल रेज करती है। जैसे कि ऑथराइज कैपिटल का तो वो होता है कि ये फिक्स हो गई कि कंपनी इतने अमाउंट तक, एक लिमिट फिक्स कर दे कि कंपनी इतने अमाउंट तक अपनी कैपिटल रेज कर सकती है। बट इशूड कैपिटल वो होती है जब कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब जब उनको ज़रूरत होती है तब तक वो कैपिटल रेज करती हैं, तो उसके लिए वो शेयर्स इशू करती हैं, उसको हम इशूड कैपिटल बोलते हैं। ये ऑथराइज कैपिटल की पार्ट होती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच अ कंपनी इज इशू टू द पब्लिक टू रेज कैपिटल इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख एंड कंपनी को सिर्फ अभी 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो कंपनी ने 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए हैं। और उन्होंने किस फॉर्म में इशू करे हैं? उन्होंने 1 लाख शेयर 10 रुपये का ईच इशू करा है, तो 1 लाख इंटू 10, टोटल उन्होंने 10 लाख रुपए की जो कैपिटल है उसको रेज करने के लिए शेयर इशू कर दिए। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो, कंपनी ने तो 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए, मतलब कंपनी ने तो 1 लाख शेयर इशू कर दिए, 10 रुपये का एक शेयर है जो, बट क्या पब्लिक उन सबको सब्सक्राइब करती है? क्या पब्लिक इंटरेस्टेड है उन सब शेयर्स को लेने के लिए? जितने शेयर्स को पब्लिक सब्सक्राइब करती है उनको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज पब्लिक सब्सक्राइब्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी ने इशू करे थे 1 लाख शेयर्स जो कि 10 रुपये का एक था, बट पब्लिक सब्सक्राइब्ड ओनली 80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 80,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब करे हैं और 20,000 सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई? 80,000 शेयर सब्सक्राइब करे हैं, एक शेयर 10 रुपये का था, तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई? 8 लाख रुपए। फर्दर सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 टाइप की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसको समझने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है ना, तो उसी टाइम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो शेयर वैल्यू है 10 रुपये वो कंपनी लमसम में ले लेगी, मतलब एक साथ ही ले लेगी, या फिर डिफरेंट कॉल्स करके मंगाएगी पब्लिक से पैसा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी 10 रुपये का शेयर इशू करती है और डिसाइड करती है कि वो इंस्टॉलमेंट पे पैसा अपने शेयर होल्डर से मंगवाएंगे। तो मान लो एप्लीकेशन पर उन्होंने 3 रुपये मंगवा लिए,
अलॉटमेंट पे 2 रुपये मंगवा लिए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मंगवा लिए और फाइनल कॉल पे भी 3 रुपये मंगवा लिए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स फिक्स कर दी। अब समझते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। जब पब्लिक ने उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करा और उसी टाइम पूरे शेयर्स की वैल्यू दे दी, मतलब पूरे 10 रुपये दे दिए एक साथ ही, तो हम बोलेंगे कि उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया एंड फुली पेड अप भी कर दिया। व्हेन द पब्लिक subscribed or purchased company shares and paid fully value of shares at the time of subscription। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। पब्लिक ने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब तो कर लिए बट उन्होंने अभी तक शेयर्स की फुल वैल्यू पे नहीं करी, उन्होंने बस कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे करी हैं, तो तब हम बोलते हैं कि कंपनी ने सब्सक्राइब तो कर लिया बट नॉट फुली पेड अप। When public subscribed company shares but not paid full value of each share at the time of subscription। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सब्सक्राइब करा और उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दे दी। ठीक है, बाकी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल वो तब देंगे जब कंपनी पैसा मंगाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब तो कर लिए और बट फुली पेड अप नहीं करे, सिर्फ हाफ अमाउंट या कुछ अमाउंट ही दिया है। नेक्स्ट आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो होती है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल करके पैसा मंगवाती है कि हाँ अब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने फर्स्ट कॉल करी अपने शेयर होल्डर्स को और बोला कि जो आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 2 रुपये पर शेयर जो हमने आपको अलॉट करे थे वो हमें दे दो। ठीक है, तो वो होता है कॉल्ड अप मनी की कंपनी ने कॉल करके शेयर होल्डर से पैसा मंगवा लिया। इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which the shareholder are called upon to pay on the share allotted to them। जो उनको शेयर्स दिए गए हैं, जितने शेयर्स उनको अलॉट हुए हैं उनके ऊपर हम फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवा रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी कॉल शेयर होल्डर्स एंड आस्क देम टू पे फर्स्ट कॉल अमाउंट जो कितना है 2 रुपये ऑन शेयर विच अलॉटेड टू देम। ठीक है, उसको हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लो 80,000 शेयर्स अलॉट किए थे और फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपये है, तो इनटू करके ये कितना आ गया 1,60,000 रुपये। मतलब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई 1,60,000 रुपये। कंपनी ने अभी कितना पैसा मंगाया है कॉल करके 1,60,000 रुपये। नेक्स्ट टाइप आपका आता है पेड अप कैपिटल। देखो कंपनी ने तो कॉल करके पैसा मंगा लिया, कंपनी ने तो बोल दिया कि आप हमें फर्स्ट कॉल दे दो 2 रुपये की, बट क्या पब्लिक पैसा देती है? क्या शेयर होल्डर एक्चुअली में उसको पे करते हैं? शेयर होल्डर जितना पे करते हैं ना उसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। क्या एक्चुअली में शेयर होल्डर ने पे करा है? एग्जाम्पल लेते हैं, इफ कंपनी आस्क फॉर 2 रुपीज़, कंपनी ने बोला कि हमें 2 रुपये की फर्स्ट कॉल दे दो बट शेयर होल्डर ओनली पे 1 रुपीज़ ऑन ईच शेयर, पर शेयर होल्डर सिर्फ 1 रुपये ही देते हैं ईच शेयर पर, तो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? सब्सक्राइब शेयर्स कितने थे 80,000 और पब्लिक ने कितने रुपए दिए हैं 1 रुपये, तो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हो गई 80,000। नेक्स्ट टाइप है अनकॉल्ड अप कैपिटल। ये वो कैपिटल होते हैं जो कि कंपनी ने अभी कॉल कर शेयर होल्डर से मंगवाई ही नहीं है, ये वो पैसा होता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल नॉट येट कॉल्ड अप बाय द कंपनी टू पे इज नोन एज अ अनकॉल्ड अप कैपिटल। जैसे कि हमने पढ़ा था एक शेयर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये और फाइनल कॉल पर 3 रुपये। अब उन्होंने अलॉटमेंट मनी भी ले ली, एप्लीकेशन मनी भी ले ली, फर्स्ट कॉल के लिए भी कॉल कर दिया बट फाइनल कॉल के लिए अभी कॉल नहीं करा, तो जो फाइनल कॉल है वो कितनी है हमारी 3 रुपये की है। ठीक है, और शेयर्स कितने हैं 80,000, तो टोटल अनकॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई 2,40,000 रुपये। उसके बाद आपका लास्ट टाइप आता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल बेसिकली अनकॉल्ड अप कैपिटल ही होती है, मतलब कि कंपनी ने अभी तक कॉल करके पैसा मंगवाया ही नहीं है, बट इसके अंदर दोनों के अंदर एक माइनर सा डिफरेंस होता है। कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि अनकॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल के बीच में डिफरेंस बताओ। तो अगर कंपनी कॉल करके पैसा नहीं मंगवा रही है तो उसको तो हम बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल में एक डिफरेंस ये होता है कि जब कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ये बोल देती है कि हम अनकॉल्ड अप कैपिटल को जब तक नहीं मंगवाएंगे जब तक कोई हमारा एक स्पेशल इवेंट नहीं होगा, मतलब कोई इमरजेंसी नहीं होगी, या उन्होंने कोई एक इवेंट फिक्स कर दिया कि अगर मान लो हमारी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा
तभी हम अपना जो अनकॉल्ड अप मनी है तभी मंगवाएंगे, उससे पहले हम शेयर होल्डर से नहीं मंगवाएंगे। तो इसका मतलब हमने फ्यूचर के लिए अपनी कैपिटल को रिजर्व करके रख दिया। जब हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी, तब हमारी कंपनी जब लिक्विडेशन होगी, तो उस टाइम हम ये कैपिटल मंगवा लेंगे एंड देन अपनी लायबिलिटी को पे कर देंगे। तो उन्होंने फ्यूचर के लिए इस कैपिटल को रिजर्व करके रख दिया। इट इज दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल, बेसिकली अनकॉल्ड अप कैपिटल होती है, बट ये उसी का पार्ट होती है जो हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर इसको रिजर्व कर देते हैं। It is that portion of uncalled up capital which the company reserved by special resolution in general meeting that this portion shall not be called up. इस वाली कैपिटल को हम नहीं मंगवाएंगे जब तक एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, मोस्टली इट इज ए कैप्ट फॉर पे द लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मोस्टली ये इसलिए हम रिजर्व करते हैं कि जब हमारी कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो हम अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें। तो ये हमारा टॉपिक था शेयर कैपिटल और इसके टाइप्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।